हाय फ्रेंड, आज बात करेंगे कि अगर हम दो जवान एक साथ भर्ती होते हैं और किसी कारणवश एक जवान अनफिट हो जाता है, उसका प्रमोशन नहीं होता है और एक जवान का प्रमोशन होता है, ठीक है, वो सिपाही से हवलदार बन जाता है, एएसआई बन जाता है और या एसआई बन जाता है, ठीक है, और एक अनफिट होने के कारण उसका प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जो एसआई है उसका ज़्यादा पेमेंट रहेगा और जो सिपाही है उसका पेमेंट कम रहेगा? हर कोई सोचता होगा कि ऐसे में एसआई जो रहेगा उसका पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो सिपाही रहेगा उसका पेमेंट कम रहेगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। फौज में एक एज बाई लिमिट कर दिया गया है कि आपका 10 साल के बाद आपको हवलदार का पेमेंट मिलेगा, 20 साल में आपका एएसआई का पेमेंट और 30 साल में एसआई का पेमेंट। तो इस परिस्थिति में अगर कोई बीच में मान लिया किसी कारण से प्रमोशन नहीं भी ले पाता है, वो अनफिट हो गया या तो जंग के मैदान में घायल हो गया या उसका शरीर बाद में भर्ती होने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में उसका प्रमोशन नहीं होने के बाद भी उसको जो उसके साथ वाला है उसके बराबर ही पेमेंट मिलेगा। और हो सकता है कि अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जिससे कि वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोर्ड पेंशन भी घर भेजा जा सकता है, जिसमें उसको घर में ही फुल पेमेंट दिया जाएगा और वो घर में ही अपना रह सकता है। उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो ड्यूटी तो कर पाएगा नहीं, यहाँ रहने से और दिक्कत ही होगा, प्लस उसके साथ एक आदमी भी देना पड़ेगा जो उसका काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको क्या किया जाता है, सरकार द्वारा बोर्ड पेंशन भेज दिया जाता है, जिससे कि वो घर में जाके आराम से परिवार बाल बच्चे के साथ रह सकता है और उसके बाद उसको पेमेंट भी लगभग जो वो नौकरी करता उसके बराबर ही मिलता। इसलिए ऐसा बात नहीं है कि अगर दो जवान एक साथ भर्ती होते हैं, एक जवान का प्रमोशन नहीं होता है तो उसका पेमेंट कम रहेगा और दूसरे का ज़्यादा रहेगा। आप अगर किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं या अनफिट हो जाते हैं तो भी आपका पेमेंट कम नहीं होगा, लगभग दूसरे जवान के बराबर ही रहेगा जो आपके साथ वाला भर्ती हुआ है, ठीक है।